नॉर्थ ईस्ट नाम तो सुना ही होगा, जिसकी प्राकृतिक खूबसूरती का राज आज हर कोई जानना चाहता है। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि सब कुछ ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी हम ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाए तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, इंडिया वर्ल्ड की 7वीं सबसे बड़ी देश है, जिसमें कुल 28 राज्य शामिल हैं और इन राज्यों की अलग अलग पहचान के लिए इन्हें दुनिया भर में जानी जाती है। और आज हम इन्हीं सब राज्यों में से भारत की उत्तर पूर्व में बसी नॉर्थ ईस्ट के 7 राज्यों के बारे में जानेंगे, जहां सिक्किम को छोड़कर इन 7 राज्यों को 7 सिस्टर का दर्जा दिया गया है। तो दोस्तों, आइए चलते हैं नॉर्थ ईस्ट के सफर पे। नॉर्थ ईस्ट के अंतर्गत ये 7 राज्य है: असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा। जहां हर राज्य की भाषा, रहन सहन, कल्चर और वेशभूषा एक दूसरे से अलग है, लेकिन इसके बावजूद भी ये 7 राज्य एक दूसरे के ऊपर निर्भर भी करते हैं। और यही कारण है कि इन 7 राज्य को 7 सिस्टर का दर्जा दिया गया है। दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट इंडिया खूबसूरती के मामले में किसी से कम नहीं है, जहाँ हर राज्य की खूबसूरती के पीछे कई अलग अलग फैक्टर्स नजर आते हैं, जैसे कि ज्योग्राफिकल, हिस्टोरिकल और कल्चरल फैक्टर्स। जहां हर राज्य की इन अलग अलग फैक्टर्स के चलते इन्हें एक दूसरे से अलग भी बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं नॉर्थ ईस्ट के सबसे छोटे राज्य से, जो कि है त्रिपुरा। त्रिपुरा पूरी भारत की तीसरी सबसे छोटी राज्य है, जिसमें केवल 8 जिले मौजूद हैं। जिसका गठन क्षेत्रफल की बात किया जाए तो त्रिपुरा का कुल क्षेत्रफल है 10,492 वर्ग किलोमीटर। और त्रिपुरा की जनसंख्या की बात किया जाए तो इस राज्य की टोटल जनसंख्या है 42.32 लाख। नंबर 2, अरुणाचल प्रदेश। क्षेत्रफल के मामले में अरुणाचल प्रदेश नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा राज्य है, जिसकी कुल क्षेत्रफल है 83,740 वर्ग किलोमीटर। कैपिटल सिटी की बात किया जाए तो अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल सिटी है ईटानगर। और इस राज्य की टोटल पॉपुलेशन है 2023 के हिसाब से 1.56 मिलियन। दोस्तों, प्राकृतिक खूबसूरती के मामले में भी अरुणाचल प्रदेश किसी से कम नहीं है, जिसके चलते अरुणाचल प्रदेश को उगती सूरज का घर भी कहा जाता है, क्योंकि पूरी भारत में सबसे पहले सुबह के उगती सूरज को अरुणाचल प्रदेश से ही देखा जाता है। दोस्तों, इस राज्य की लगभग 80% से भी ज्यादा हिस्सा जंगलों से घिरी हुई है। पहाड़ी राज्य होने के नाते अरुणाचल प्रदेश में कई छोटी बड़ी वाटरफॉल्स मौजूद है, जो दुनिया भर की टूरिस्ट को अपनी तरफ आकर्षित करती है। अरुणाचल प्रदेश का सबसे फेमस और पुराना टूरिस्ट प्लेस है तवांग मठ, जो लगभग 400 साल से भी ज्यादा पुराना है। नंबर 3, असम। असम नॉर्थ ईस्ट का सबसे बीच में बसा हुआ राज्य है। क्षेत्रफल के मामले में असम नॉर्थ ईस्ट का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है, जिसका टोटल क्षेत्रफल है 78,430 वर्ग किलोमीटर। नॉर्थ ईस्ट के बीच में बसने के कारण असम को नॉर्थ ईस्ट का गेटवे भी कहा जाता है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के किसी भी राज्य में आने से पहले असम को होते हुए आना होता है। 35 डिस्ट्रिक्ट से बना असम राज्य का कैपिटल सिटी है दिसपुर, जिसका गठन 26 जनवरी 1950 में किया गया था। असम को एक और चीज के लिए दुनिया भर में जानी जाती है, और वो चीज है असम की चाय। असम की चाय को दुनिया भर में जानी जाती है। हमारे भारत की लगभग 50% से भी ज्यादा चाय अकेले असम में ही उत्पादन होती है। नॉर्थ ईस्ट के बीच में बसा ये राज्य अपनी कच्ची तेलों के लिए भी काफी फेमस है। असम को ऑयल इंडस्ट्री का बर्थ प्लेस कहा जाता है, क्योंकि पूरी एशिया का सबसे पहला और पुराना ऑयल रिफाइनरी असम की डिगबोई में मौजूद है, जिसे 11 दिसंबर 1901 में स्थापित किया गया था। असम को अपनी कच्चे तेल और चाय के बागानों के अलावा काजीरंगा नेशनल पार्क के लिए भी दुनिया भर में जानी जाती है, जहां मौजूद है दुनिया की कई अनगिनत पशु पक्षी, जिसमें से सबसे फेमस एनिमल है एक सींग वाला गेंडा। नंबर 4, मणिपुर। मणिपुर नॉर्थ ईस्ट के दक्षिण पूर्व में बसा एक बहुत ही प्यारा राज्य है, जिसकी कैपिटल सिटी है इम्फॉल। पॉपुलेशन की बात किया जाए तो मणिपुर की टोटल पॉपुलेशन है करीब 34 लाख के आसपास, जिसकी कुल क्षेत्रफल है 22,327 वर्ग किलोमीटर। और मणिपुर को 1972 में ऑफिशियली भारत के साथ शामिल किया गया था। 16 डिस्ट्रिक्ट से बना मणिपुर राज्य की इंटरनेशनल बॉर्डर की बात किया जाए तो मणिपुर अपना इंटरनेशनल बॉर्डर म्यांमार, मिजोरम, नागालैंड और असम के साथ शेयर करती है। नंबर 5, नागालैंड।
16 डिस्ट्रिक्ट से बना ये राज्य नॉर्थ ईस्ट के पूर्व में मौजूद है। पूर्व की तरफ से ये राज्य अपना इंटरनेशनल बॉर्डर म्यांमार के साथ शेयर करती है। नागालैंड के क्षेत्रफल की बात किया जाए तो इसकी टोटल क्षेत्रफल है 16,579 वर्ग किलोमीटर, जिसकी कैपिटल सिटी है कोहिमा। नागालैंड की पॉपुलेशन की बात किया जाए तो इस राज्य की टोटल पॉपुलेशन है करीब 2.23 मिलियन। नागालैंड अपनी बहुत सारी फेस्टिवल के लिए भी काफी फेमस है, जिसमें से सबसे फेमस फेस्टिवल है हॉर्नबिल फेस्टिवल, जिसको देखने के लिए दुनिया भर से टूरिस्ट नागालैंड आते हैं। नंबर 6 मेघालय। 22,429 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ ये राज्य अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए दुनिया भर में जानी जाती है। मेघालय में एक ऐसा भी डिस्ट्रिक्ट मौजूद है जहां दुनिया की सबसे ज्यादा बारिश होती है, और इस जगह का नाम है चेरापूंजी, जहां साल का लगभग 12 महीने बारिश होती है। और यही कारण है कि नॉर्थ ईस्ट के दूसरे राज्यों के मुकाबले इस राज्य में काफी ज्यादा पेड़ पौधे और बड़े बड़े जंगल मौजूद हैं। कैपिटल सिटी की बात किया जाए तो मेघालय का कैपिटल सिटी है शिलोंग, जिसे दुनिया भर की टूरिस्ट का डेस्टिनेशन प्लेस मानी जाती है। नंबर 7 मिजोरम। 21,081 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ ये राज्य नॉर्थ ईस्ट का दक्षिण में स्थित है, जिसे म्यांमार की बॉर्डर ने ईस्ट, वेस्ट और साउथ यानी कि तीनों तरफ से घिरी हुई है। इस राज्य की पहाड़ी को ब्लू माउंटेन की भूमि के नाम से भी जानी जाती है, जिसका कारण है एक से बढ़कर एक खूबसूरत पहाड़। कैपिटल सिटी की बात किया जाए तो मिजोरम की कैपिटल सिटी है आइजवाल, और यही आइजवाल है मिजोरम की सबसे बड़ी शहर। और पॉपुलेशन की बात किया जाए तो मिजोरम की टोटल पॉपुलेशन है करीब 13 लाख के आसपास। इसीलिए मिजोरम को भारत की दूसरी सबसे कम आबादी वाला राज्य मानी जाती है। दोस्तों, मिजोरम की लगभग 90% से भी ज्यादा लोग कई प्रकार की कृषि से जुड़ी हुई है, जहां दाल, चावल, मक्का, टमाटर, पपीता आदि की भरपूर खेती किया जाता है। दोस्तों, मिजोरम पूरी भारत का दूसरा सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट वाला राज्य है, और इस राज्य का लिटरेसी रेट करीब 92% के आसपास है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि हमारी ये वीडियो आपको पसंद आए हो। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। तो मिलते हैं ऐसे ही दूसरे इंटरेस्टिंग वीडियो में।